एक लम्हे भर भी इत्मीनान नहीं है। एक मोमिन के दिल को इत्मीनान ऐसे हालत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ कुरान की अज़मत पे उंगलियां उठती हों, क्या बात, अल्लाह। एक तरफ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पे उंगलियां उठती हों, अल्लाह। एक तरफ सरकार अल्लाह। साहबा इकराम की अज़मतों पे उंगलियां उठती हों और हम चैन के नींद सो जाएं, हमको अच्छा लगे, हम हंसें मुस्कुराएं, ये एक मोमिन को किसी हाल में गवारा नहीं हो सकता। हक है। अल्लाह ताला हमें साहबा इकराम के ईमानी जज्बे के समंदर में से कुछ कतरात हमारी झोली में डाल दे। आमीन आमीन, ताकि हमारी मग़फ़िरत का वो सामान बन सके। आमीन आमीन। दोस्तों, बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं अपने अशार के ज़रिए अपनी बात अब तक पहुँचाऊँगा। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितने लोग हैं जो सरकार के नाम पर अपनी जान दे देंगे। सब क्या बात। अभी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। जो यहाँ हाथ नहीं उठा सकता वो जान दे सकता है? अरे जो यहाँ हाथ नहीं उठा सकता वो जान दे सकता है? भाई कितने लोग, वो उधर जो पीछे बैठे है भाई, अब ये बताइए जो नरसिम्हानंद ने जो गुस्ताखी की है उसके लिए कितने लोग FIR कराएंगे? आने वाले जुमे को ये सब उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से अर्ज करता हूँ कि कम से कम एक लेटर पैड आप बनाइए। एक लेटर पैड बनाने के बाद यहाँ का जो पास का थाना हो वहां पर जाइए। ऐसे जलसे 1 लाख कुर्बान सरकार की अजमत। अगर हमारे सरकार की अजमत पे उंगली उठती रही और हमारे जलसे होते रहे तो ऐसे जलसों को कोई फायदा नहीं है। बेशक बेशक बेशक। समझ रहे हैं आप? इमाम मालिक ने फरमाया कि सरकार का गुस्ताख जिंदा रहे और उम्मत मुस्लिमा को उस वक्त मर जाने का उन्होंने हुक्म फरमाया कि सारी उम्मत को मर जाना चाहिए अगर गुस्ताख जिंदा है। तो हम इस वक्त कमजोर जरूर है, लेकिन हमारे हौसले कमजोर नहीं हुए। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, इन तमाम तर उलमा की मौजूदगी में आप सब मुदब्बिर, मुफक्किर, फ़आल शख्सियात यहाँ मिंबर नूर पे मौजूद हैं। आप मेरी हाथ पे लब्बैक हैं। भाई मैं अगर वाकई मोहब्बत है तो कहें, मैं कोई किसी को फोर्स नहीं करने आया हूँ यहाँ पे, कि अगर वाकई आप मोहब्बत रखते हैं, जरा बराबर की ईमान की लौ आपके दिल के अंदर जल रही है, तो आप इस बात को कहिए कि हम आने वाले जुमे को पहले FIR कराएंगे, और अगर FIR में वो नरसिम्हानंद कमीना इस मुल्क को तोड़ने वाला गिरफ्तार नहीं होता है तो हम उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर एहतजाज करेंगे पूरे हिंदुस्तान। बेशक बेशक। क्या हुआ, करेंगे नहीं करेंगे? वो तुम्हारे नबी को गालियां दे रहा है, तुम खामोश बैठोगे? अरे आप बताइए, कोई अगर आपके बाप को गाली दे, आपकी माँ को गाली दे, हम अपने माँ बाप की गाली को एक दफे को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार की अजमत पे कोई उंगली उठाई हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप? इसलिए आप सब अहद करिए, कोई फायदा नहीं है। 1000 मदरसे आप बना लीजिए, 1000 मदरसे आप बना करके 1000 लर्निंग सेंटर बना लीजिए। अगर सरकार की नामूस पे पहरा नहीं दे पाए, ये सब क़यामत के दिन मुंह पे मार दी जाएगी। मेन मकसद कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। अरे भाई बैठो यार, बैठ जाओ, अपना तबलीग मत बचाइए। मैं अपने दिल की बात अपने अल्फाज में पहुंचा रहा हूँ और आप है कि हंगामा किए हुए। आपको मालूम नहीं कि पूरे हिंदुस्तान का हालात इस वक्त कैसे हैं। एक बावा, एक खबीस मुसलसल इस्लाम और मुसलमान के और सरकार के खिलाफ बोलता चला जा रहा है, और आप होश के नाखून नहीं ले रहे। अरे बैठ जाइए, कोई कोरोना वोरोना नहीं है। अभी वहां पे जो धरने हो रहे हैं वहां पे कौन सी मास्क पड़ रहे हैं? अरे कौन सा मास्क पड़ रहा है मोदी योगी की रैली के अंदर। क्या बात है। वहाँ कोई कोरोना वोरोना नहीं है। बस सिर्फ जहाँ धरना हो रहा है, जहाँ पर रैली हो रही है वहाँ कोरोना नहीं, बाकी सब गरीबों को दबाया जा रहा है। मेरा कहने का मकसद ये, आप दोस्तों का बड़ा तल्ख लहजे में ये बात कर रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये, एक मुसलमान बहैसियत मुस्लिम, बहैसियत हिंदुस्तानी, हमारा ये फर्ज बनता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हम अपने तन मन धन से आगे बढ़े। इसके लिए कितने मुसलमान आगे आएंगे? बस 50, 60, 100, 200 कितने आगे आएंगे? आप अपने घरों में रहिए। क्या साहबा इकराम से अच्छी हमारी जिंदगी? क्या इमाम हुसैन से अच्छी हमारी जिंदगी? सरकार को कोई गाली देता रहा, हम अपने घर में रहे। याद रखिए, मैं उलमा इकराम की मौजूदगी में ये सारी बातें कह रहा हूँ। अगर आप इस
जलसे का फायदा चाहते हैं, इस जलसे का ये फायदा चाहते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए बाहर निकले, एक एप्लीकेशन तैयार करके उसके खिलाफ FIR करें। यहाँ से हुई है FIR? नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है अभी तक? अरे 8-10 दिन से ज्यादा हो गए। वसीम रिजवी के खिलाफ कराई FIR? कराई नहीं कराई? बताइए आप। नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? बस खाली जलसा करने के लिए आ गए हम। इसलिए जलसे का फायदा तभी होगा, मैं बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आप लोगों से। ये सब उलमा मेरे सर के ताज है, मैं इन सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब दर्द होगा तो अपनों से कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। आज सीमांचल के अंदर हजारों जलसे होते हैं। बताइए कि हमारे ईमान इतने कमजोर है कि कोई सरकार को और कुरान की अजमत में उंगली उठाकर हम खामोश बैठे रहेंगे? अरे हमारी जब तक सर हो, जब तक इस जिस्म पर सर सलामत है, सरकार की इज्जत पे हम उंगली नहीं उठने देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और बरेली शरीफ में भी एहतिजाज होगा। इस जुमे को पूरे बरेली के मुसलमान और अतराफ के मुसलमान सड़कों पर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर ये कमीना, ये गुस्ताख, ये खबीज गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। गुस्ताख नबी की एक सजा, बोलिए क्या है गुस्ताख नबी की सजा? गुस्ताख नबी की एक सजा, बस सरतन से जुदा, सरतन से जुदा बोलिए और जोर से बोल के जरा बताइए, वाकई ईमानी जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। गुस्ताख नबी की एक सजा, वो आवाज नहीं निकल रही जिससे रश्क कोहन कांप जाता है, जिस आवाज से पूरी जमीन दहल जाती है, जिस आवाज से कुफ्फारों को दिल में हैबत बैठ जाती है, वो आवाज अभी निकल रही है। बोलिए गुस्ताख नबी की एक सजा, हाथों को उठा के, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और जो सरकार की शान में गुस्ताखियां करेगा, चाहे किसी भी मजहब का क्यों ना हो, हम उसको जिंदा रहने नहीं देंगे, उसको चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि बात हमारी तक नहीं है, इस महबूब कायनात तक उसने ये बातें कही हैं। और हम लोग खुश रहें, अपने घर में चैन की नींद सो, हमसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है, हमसे बड़ा कमीना कोई नहीं है। समझ रहे आप? इसको लाइट बंद कर दीजिए। तो मेरी बात आप लोगों को बुरी तो नहीं लगी? बुरी तो नहीं लगी? अभी बता देना। हाँ, मैं चाहता हूं आप बुज़दिल मत बनिए। आज इतना बड़ा मामला, हादसा हो रहा, कल इससे बड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं भड़का नहीं रहा हूं आपको। जो कानून हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है, हमें हर धर्म का सम्मान करने के बारे में बताता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमें इस मुल्क का संविधान भी प्यारा है और हमें सबसे पहले अपना इस्लाम प्यारा है। हाँ, बेशक सरकार की इज्जत पे उंगली उठेगी तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इनको बढ़ाइए, थोड़ा रिपीट बढ़ाएं इनका सटीरी का। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर कम क्या देखे, आका कौन नजरों में चढ़े छोड़ के तलवार तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मिलके पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल। आपकी आवाज यहाँ तक आना चाहिए, रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीबुल्लाह। कलाम आला हज़रत के कुछ शेर सुने। लुत्फ़ उनका, इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो और हुस्न पैदा हो जाएगा। बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप माशाल्लाह, इसमें अल्लाह और बरकत अता फरमा दे। उनका उनका लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, 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 शाद है नाकाम हो ही जाएगा, शाद है नाकाम हो ही जाएगा, शाद है नाकाम हो ही जाएगा। और उलमा के हवाले से शेर आला हज़रत कलाम पहुंच रहा है। जानते दो, बात किसकी हो रही सुन लेना गौर से। जानते दो, जानते दो दीदार पर, जानते दो दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। बोलो ना, कुछ लोगों के नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के भूल गया, जरा मोहब्बत से हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। हो ही जाएगा। और एक शेर और पढ़ रहा हूँ, ऐसा ऐसा शेर है इस कलाम में आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, सुने। हो ही जाएगा बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, लेकिन मैं अपने उसमें मैं सब करना जानता हूँ, जो आप चाह रहे हैं वो सब करना जानता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ आला हज़रत का कलाम सुने। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, शायद है नाकाम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जब कभी आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाए, काम बनने वाला हो और
बिगड़ जाए तब मेरे आला हजरत का ये शेर पढ़ लेना। ऐ रज़ा रज़ा वसीम रिजवी भी मरेगा, ये भी जहन्नम में पहुंचेगा और नरसिम्हानंद जैसे गुस्ताख भी जहन्नम में पहुंचेगा। आला हज़रत कह रहे हैं ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, क्यों दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, शायद है ना काम हो ही जाएगा, लुत्फ़ का आम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। सुन्नी जब गर्म होता है तो अल्लाह का करम होता है। हमारा एम्बली फार्म आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता है। आप छोड़ेंगे नहीं हम में से किसी को, हम आपको तैयार कर रहे हैं। जब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसको ज़्यादा कुछ है पहन दो, बोलिए सुभान अल्लाह। आवाज ऐसी लग रही है जैसे जबरदस्ती लाके बिठा गया। आपकी आवाज ऐसी लग रही है जैसे जबरदस्ती लाके यहाँ पे बिठा गया हो। ये हमारे बुजुर्ग लोग आज से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैंने एक बुजुर्ग से कहा 25 ग्राम आ जाए, वो 50 ग्राम आ जाए। तो आप सोचिए नौजवान कितने पीछे हैं। तो हमारे जब बुजुर्ग आ गए तो आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। अब मैं 2 शेर पढ़ता हूँ आपको चेक करने के लिए, है ना। और यही जज्बा पैदा करना है जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में करके दिखाया है ना। और नमरूद की आतिश में जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, पूरी नमरूद की कौम उनके साथ थी ना, नमरूद के साथ, लेकिन अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको बचाया। गद्दा आपकी दुआएं चाहिए। तो अब देखिए बोलने की और जज्बा पैदा करने की जरूरत है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक करते हैं, वो ठीक लग के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। अब आप बीमार तो नहीं है, हाथ बढ़ा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से आवाज आना चाहिए माइक पर, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे वाले जो लोग खड़े हैं क्या हमारे खानदान से, आवाज निकालिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ अब लगा कि आप लोग जिंदा बैठे। हाँ, ऐसी ही जिंदगी चाहिए मुझे तो थोड़ी देर बढ़ाइए बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। एक मतलब कुछ शेर पहुंचा रहा हूँ, और जहां जहां मैंने इस कलाम को पढ़ा है, जहां जहां पढ़ा है वहां पूरे सीमांचल में इस कलाम की धूम है। अब देखना ये है कि आप पुराने नात खान से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक ही मिसरा बता देगा कि आप वाकई सारे नात खानों से मोहब्बत करते हैं। जो नबी की नात पढ़ता है उससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो ओल्ड हो या गोल्ड हो। सुन लीजिए मोहब्बतों के साथ, झूम कर बोलिए, हाथ उड़ाकर सुभान अल्लाह। पीछे बोला था काबा बना कर देखिए, ऐसे नहीं पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। खान के करबल पे कभी काबा बना कर
मिसले फर्जंदे अली। देखिए अगर आपका पीकर फट जाएगा सारे पैसे मैं देके जाऊंगा, आप घबराइए मत, आवाज बढ़ाइए, झूमकर हाथ बढ़ाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। गर्दन कटा कर देखिए हाथ नौजवानों हाथ परसती अगर काबा है तो मिसले हुसैन हाथ परसती काबा है तो मिसले हुसैन ज़ेरे खंजर सर वो फिर भी मुस्कुरा कर दे हमारे तकबीर हमारे गौस आज जारी हो गया। आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया। आगे आगे अब आगे आगे जाइए जल्दी से, बहुत जल्दी बढ़ी। देखिए कितनी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, आप समझ लीजिए। हाथ बढ़ा के बोलिए लब्बाइक या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए, अभी बहुत हंगामा होने वाला है, आप फिक्र ना करिए। ऐसा ऐसे कलाम पढ़ के जाऊंगा कि कई सालों तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ बस आप तैयार रहें, गर्दन कराने के लिए तैयार है, कुरान की इस्लाम की अजमत पे गर्दन देने के लिए तैयार है। गर्दन कटा कर देखिए और एक शेर रूह हो जाएगी ताजा साफ हो जाएगा दिल याद में सरकार की आंसू बहा कर देखिए याद में सरकार की आंसू। आप देख रही हैं कितने लोग अली के नाम पे नारा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे और वही खड़ा हो जो FIR कराने के लिए भी तैयार होगा, वही खड़ा होगा। हाँ सुनिए, हाँ जो या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बस्ती वालों वही नारा लगाने के लिए खड़े हो जो कल एप्लीकेशन भेजेगा और एप्लीकेशन के बाद FIR भी कराएगा और FIR के बाद एहतजाज भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। कुरान की अज़मत का सुनिए, सुनिए, जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह और जोर से। कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल कांप जाएंगे ज़मीनों आसमां दश्तो जबल हैदरे करार का नारा लगा कर देखिए। अरे पीछे से नारा नहीं आया, उड़ाइए, उड़िए उड़िए पहलवान, उड़े कोई। और सुना दूं, और सुनाऊं, सुन के भागेगा तो नहीं। पूरी सीमांचल की बदनामी होती है इसमें, समझ लीजिए आप। मैं सीमांचल के अक्सर जलसों में आता हूँ, सबसे ज्यादा बदनामी इसी बात में होती है कि लोग नात खानों की नात खानी सुनते हैं लेकिन उलमा की तकरीर नहीं सुनते। तो आप चाहते हैं कि आपका सीमांचल बदनाम हो? सीमांचल में पड़ता है इस्लाम।
नहीं पढ़ता? अरे यार सीमांचल में तो यही है, हजरत बैठे हैं, एक कलाम पढ़ देता हूँ और अगर यहाँ से कोई हिला तो याद रखिएगा मैं यहीं बैठा हूँ, आला हजरत से कह दूंगा बरेली जाके। समझ लेना, कोई नहीं जाएगा, ऐसे ही बैठे रहेंगे। सुने, आप चाहते हैं उस जालिम को जिसने कुरान की अजमत पे उंगली उठाई, उसको जेल पहुंचाना चाहते हैं, उसको सबसे सख्त सजा दिलाना चाहते हैं, तो अहद करना पड़ेगा। ये भी अहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसा नहीं है आपसे ज्यादा तेज है, ये दोनों मिलकर हम लोग अहद करते हैं आज इंशाअल्लाह। अगर साथ मिलकर पढ़ेंगे, जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ये और बना दीजिए। कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। मिलके पढ़िए, कुरान रहेगा। इतना तो याद हो ही जाएगा, हाथ बढ़ा के मिलके धन्यवाद। कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा पीछे वाले, मेरा कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। अल्लाह का कलाम है, तुझसे न मिटेगा, अल्लाह का कलाम है, तुझसे न मिटेगा, तुझसे न मिटेगा। दिल कह रहा है जल्द तू फांसी पे चढ़ेगा, कुरान रहेगा, कुरान। हम लोग लेके समझ जाएंगे, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। हाथ बढ़ा लीजिए, सामने वाले कमजोर नहीं होना चाहिए। कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। सुन ले वो वसीम लाफजी कुत्ता, सुन ले कि सुन ले वसीम जल्दी इनाम पाएगा, सुन ले वसीम जल्दी इनाम पाएगा, इनाम पाएगा। क्या मरने के बाद सीधा जहन्नम में जाएगा। कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। हाथ उठा के बोलिए, कुरान न बदला। ये इधर के लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई? कुरान न बदला, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। शजाद की, सुन ले तमाम हजरत बैठे हैं, शजाद की, कारून की, नमरूद की तरह, शजाद की, कारून की, नमरूद की तरह, नमरूद की तरह, तू भी मिटेगा देखना मरदूद की तरह। कुरान रहेगा, कुरान। एक पहलवान जरा पीछे से खड़े होकर नारा लगा दे, कुरान की अजमत में जो पहला देना जानता है। उठ जा मेरे भाई, उठ जा। है कोई गौसे आजम लगता है जो शरीया का चाहने वाला? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मुझे जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिलपिले लोग नहीं चाहिए, समझ रहे आप? जिंदगी में अगर नारा ही नहीं सीखा तो क्या सीखा? क्या बात, क्या बात। फिर अभी मैं कहूँगी नमाज याद है, नमाज तो और याद नहीं होगी। अरे नारा इतना छोटा है, नारे तकबीर, नारा रिसालत याद ना हो पाया तो फिर नमाज का क्या हाल होगा? आप लोग भी, आप सब मेरे सर के ताज हैं और आप लोग भी वाकई अगर उसको सजा दिलाना चाहते हैं तो खड़े होकर ये हद करके बता दीजिएगा। बिल्कुल आदमी खड़ा नहीं होगा जिसके दिल के अंदर कुरान की अजमत है और वो बचाना चाहता है। दिल से हद करे, खड़े होकर के ये हद करे कि मैं रसूल के जलसे में ये हद करता हूँ कि अपने नहीं, शेर खत्म होने के बाद अभी नहीं, लेकिन आप कितने जज्बात, बुजुर्ग सबसे पहले खड़े हो रहे हैं सुभान अल्लाह। हाँ, ये जब शेर मेरा खत्म होगा तो इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी का हर लम्हा सरकार की अजमत, नामूस पर और कुरान की अजमत पर सर्च करने के लिए तैयार है। वही शख्स ये शेर सुन के खड़ा होगा और अहद करेगा हाथों उठा के, मैं देखूं ना देखूं, मेरी चार आंखें देखे ना देखे,
मदनी ताजदार सबको देख रहे हैं, मदीने का वाली सबको देख रहा है। खड़े होकर सबको हेड करना पड़ेगा, ये भी खड़े होकर आप भी इंशाल्लाह। कुरान बढ़ाइए, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, हाथ बढ़ाइए, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। सुने हम अज़मत कुरान की अज़मत को बचाने के वास्ते कुरान की अज़मत को बचाने के वास्ते, कुरान की अज़मत को बचाने के वास्ते, बचाने के वास्ते निकलेंगे अपने सर को कटाने के वास्ते। कितने लोग, अरे कितने लोग, बस इतने 4 5 6 8 10 20 आप क्यों बैठे, आप क्यों बैठे? कुरान की अज़मत को बचाने का मसला, अरे ये कोई जज्बात की बात नहीं है, उठ जाइए जरा, ये जो बीच में उठा सबको। लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाइए, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, हाथ बढ़ा के लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। शहादत ऐसी नहीं मिल जाती है, अपने दुश्मन बनाना पड़ते हैं। जब तक दुश्मन नहीं बनाओगे तो शहीद नहीं हो पाओगे। अब शहादत का इरादा तो है, शहीद होने का इरादा है, लेकिन दुश्मन बनाना नहीं चाहते, किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। हम बोल रहे हैं कि हमारे इस्लाम की, कुरान की जो भी अज़मत पे उंगली उठाएगा तो जब तक हमारी जिंदगी का कुर्बान ना हो जाए, ऐसे शख्स को हम सजा दिला के रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम सब कुरान के मुनकिर को, उसके बागी को नामूसे रिसालत के लिए, सरकार की अज़मत के लिए हम सब अपना जान, अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। अल्लाह चाहे तेरी अज़मत रिसालत के लिए हाथ उठाए, परवरदिगार उनके दिल में सच्ची इस्लाम की मोहब्बत उतार दे, उनको सहाबा किराम का वफादार बना दे। या अल्लाह हमको सहाबा किराम का वफादार बना दे, हमारी खिदमतों को अल्लाह कबूल कर ले, और जो तेरे सरकार तेरे हबीब पे उंगलियां उठाते हैं, परवरदिगार उनको जहन्नम में पहुंचा दे। बोलिए आमीन, बैठ जाए। अल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए आप नबीना ऐसी बैठे रहिएगा, और सुनाओ, और सुनाओ, आप ऐसी बैठे रहे, आधा घंटा मेरा इंतजार कर लें, तकबीर के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला आपको पहुंचूंगा। ऐसी बैठे रहिएगा। अभी गर्दन कटाने का वादा किया, अब कोई उठ के चला गया यहाँ से, तो समझ लेना वो सबसे बड़ा बुज़दिल है, तो यहाँ से जाएगा उठ के। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रात, आज का ये जलसा तारीखी जलसा हो रहा है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर एक के ज़हन दिमाग पे इस्लाम का रंग चढ़ेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हम तो कहते हैं कि तुम सैयद भी हो, मुगल भी हो, पैठान भी हो, ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। आज इंशाअल्लाह आज इस्लाह मुआशरा कोरसंडा की सरजमीन से इस्लामी रंग लेकर, इस्लामी ज़हन लेकर आप यहाँ से उठेंगे। एक से एक हीरा व जवाहिर आपके सामने मौजूद है। शायर हिंदुस्तान जनाबे राशिद रज़ा मरकजी को आपने समाप्त किया बड़े खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में। खतीब हिंदुस्तान, खतीब लाजवाब, पूरे भारत में जिनकी खिताबत की एक धूम मची हुई है, वो खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुसव्विर रज़ा साहब किबला पीएचडी की सूरत में मिंबर शरीफ पे चमक चुके हैं। खतीब हिंदुस्तान हजरत हाफिज़ अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब किबला बरेली शरीफ, उनकी भी आमद है। आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हो जाए। हमारी माँ बहनें जो पीछे है, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि आपकी आगे की जगह खाली है, आप तशरीफ लाएं। नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने ज़हन दिमाग को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि आप ये सोचो कि मेरी निगाह से कोई खता ना हो, मेरी जुबान से कोई खता ना हो,
अपनी निगाहों को बावजू करो, अपने उलमाए किराम के चांद सितारे जैसे सूरज को देखते रहो और शेर समाप्त करो कि खैर और बरकत का खजीना देख लेना चाहिए, खैर और बरकत का खजीना देख लेना चाहिए। जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों अपने आका का मदीना देख लेना चाहिए। जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों अपने आका का मदीना देख लेना चाहिए। हजरत अल्लामा मुसव्विर रज़ा साहब की फरमा रहे थे कि आप निकाबत का धूम मत मचाइए, धूम तो मचा चुके, निखार पैदा कीजिए। हजरात ये बहुत करम फरमा है मेरे लिए, मेरे जो भी मसाइल उलझते हैं यही हल करते हैं। वो सूरत हजरत अल्लामा मुसव्विर रज़ा साहब की PhD की है। मैं बता दूं इस वक्त भारत का वो जलसा हो रहा है जैसे लग रहा है कि मैं सहरसा में जलसा पढ़ रहा हूँ। उस वक्त एक इनकलाबी जलसा हुआ था कई जमाने पहले, मैं समझता हूँ 10 साल पहले, लेकिन खुदा की कसम आज वो रंग यहाँ देखने को मिल रहा है। जिंदगी के साथ सुनने सुनाने का माहौल बना है। पूरा मजमा आने वाले खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुसव्विर रज़ा साहब की PhD का इस्तेमाल करें। हाथों को उठाकर पूरा मजमा हाथ उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवान कमेटी, सरजमीन कुसंडा, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुसव्विर रज़ा साहब की PhD। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, मासूम रज़ा साहब, वाह वाह, बहुत वाह वाह, क्या कहते हैं।